हेलो, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का हमारी पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़। उम्मीद कर रहा हूँ सब बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करने वाले हैं वेन डायग्राम लैंग्वेज बेस्ड। तो सेशन ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा आज का, तो लेकिन एक कॉन्सेप्ट आज हम पूरा कर लेंगे। तो इसमें आज हम कर रहे हैं सेशन नंबर 15। सेशन नंबर 15 है आज का, लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है, इसके पहले ये सारे सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं और आगे ये कॉन्सेप्ट वही बाकी है जिनको भी हम करेंगे आगे। तो वेन डायग्राम में लैंग्वेज वाले में ना, जैसे दो कैरेक्टर हैं। ये पहली क्लास में भी हमने डिस्कस करा था कि मान लो टी और कॉफी है। टी और कॉफी, तो जब दो कैरेक्टर हैं तो कितने एरिया होंगे? 4 एरिया होंगे, ए बी सी डी। ए बी सी डी। तो यदि हम बात करें कि इसमें चाय पीने वालों को कौन दर्शाएगा, चाय पीने वालों को कौन दर्शाएगा? तो टी वालों को दर्शाएगा ए बी दोनों, क्योंकि चाय पीने वाले तो पूरा है ये। लेकिन यदि हम बात करें ओनली टी की, ओनली टी मीन्स कॉफी नहीं पीने वाले, चाय कॉफी नहीं मतलब हो जाएगा ए। ऐसे ही यदि हम बात करें कॉफी की, कॉफी की बात करेंगे तो हो जाएगा बी सी। लेकिन यदि हम बात करेंगे ओनली कॉफी, ओनली कॉफी तो हो जाएगा सी। तो यदि हम कहेंगे कि बोथ टी एंड कॉफी, बोथ टी एंड कॉफी, तो हो जाएगा बी। और यदि हम बोलेंगे नाइदर टी नॉर कॉफी, नाइदर टी नॉर कॉफी, तो हो जाएगा डी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज है कि कौन किसको दर्शाता है, ये पता होना चाहिए। ये पता होगा तो ही हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, 3 कैरेक्टर में एरिया काफी सारे हो जाते हैं। जैसे 3 कैरेक्टर ले लें हम, इसमें हमने ले लिया क्रिकेट खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले, क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले। 3 गेम खेलने वाले हैं और इसमें एरिया हो जाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो यदि हम बात करें इसमें क्रिकेट कौन कौन खेलता है, तो क्रिकेट खेलने वाले हो जाएंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी क्रिकेट। ए बी सी डी। ऐसे यदि बात हम करें हॉकी, हॉकी के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। अब यदि फुटबॉल के बारे में बात करें, फुटबॉल, तो हो जाएगा बी डी एफ जी, बी डी एफ जी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब यदि हम बात करें ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट, केवल क्रिकेट खेलने वाले, तो हो जाएगा ए। ओनली हॉकी, ओनली हॉकी में हो जाएगा ई। और ओनली फुटबॉल में हो जाएगा
ओनली फुटबॉल में हो जाएगा जी। ठीक है, तो क्रिकेट और ओनली क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाले और केवल क्रिकेट खेलने वाले, बात क्लियर। अब इसमें यदि हम बात करें कि क्रिकेट एंड हॉकी बोथ, क्रिकेट एंड हॉकी बोथ, क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले, तो ये हो जाएंगे सीडी। जो दोनों में कॉमन है, क्रिकेट और हॉकी में दोनों में कॉमन है वो है सीडी। लेकिन यदि हम बात करें ओनली क्रिकेट एंड हॉकी, तो ये हो जाएगा सी। ओनली क्रिकेट हॉकी का मतलब है कि फुटबॉल नहीं, ठीक है, फुटबॉल नहीं। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। चलो आगे। ऐसे यदि हम बात करें हॉकी एंड फुटबॉल दोनों, तो डीएफ हो जाएगा। हॉकी एंड फुटबॉल दोनों डीएफ, और ओनली हॉकी एंड फुटबॉल तो एफ, ठीक है। क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों तो बीडी, और ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल तो हो जाएगा बी। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। यदि बात की जाए ओनली वन गेम या ओनली वन स्पोर्ट, केवल एक स्पोर्ट खेलने वाले हैं, एईजी, एईजी, केवल एक स्पोर्ट में केवल क्रिकेट है या केवल हॉकी है या केवल फुटबॉल है, ठीक है। ओनली टू स्पोर्ट, ओनली टू स्पोर्ट में कौन हो जाएगा, ओनली टू में आ जाएगा आपका बी सी एफ, बी सी एफ। ओनली टू मीन्स केवल दो खेल खेलने वाले, बी सी एफ। और ऑल गेम में आ जाएगा, ऑल स्पोर्ट में आ जाएगा डी, ठीक है। अब इसमें इस तरह के वर्ड भी यूज होते हैं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, एट लीस्ट टू स्पोर्ट्स, कम से कम दो खेल खेलने वाले। इसमें होंगे कम से कम दो, का मतलब है दो या दो से ज्यादा। दो वाले हैं बीसीएफ, ये दो खेलने वाले, और डी है दो से ज्यादा वाला, तीन वाला, ठीक है। क्लियर है बात। एट मोस्ट वन स्पोर्ट, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक खेल। इसमें होंगे एक वाले और जीरो वाले। एक वाले हैं एईजी, ये वन है, और एच है जीरो। एच तो कोई खेल खेलता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दो कैरेक्टर में भी आ सकते हैं और तीन कैरेक्टर में भी आ सकते हैं, और ये वाला जो टाइप है ना, इसको आप मैथमेटिकल वाले पोर्शन में भी पढ़ते हैं, परसेंटेज। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर वन देखिए। अब कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन फिलोसफी, 36 have passed in history, and 10 passed, 10 have failed in both the subjects. How many students have passed in philosophy only? टोटल यहाँ पर 70 दे रखा है। दो करेक्टर हैं, फिलोसफी में 40 है और हिस्ट्री में 36।
अब इसको मैं एरिया वाइज नाम दे देता हूं, ABCD। अब इसमें बोला है कि 10 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, 10 दोनों में फेल हैं, तो डी का मतलब है 10, क्योंकि ये पास वाले हैं ना, बी है जो दोनों में पास है। तो टोटल 70 है, 70 में से यदि हम डी वाला पोर्शन हटा दें तो बच जाएगा 60, यानी A प्लस बी प्लस सी 60 है। हमसे पूछा है ओनली फिलोसफी, ओनली फिलोसफी, ओनली फिलोसफी है ए, यानी ए की वैल्यू हमें बतानी है क्या हो। तो BC हमें पता है 36 है, 60 माइनस 36 करेंगे तो 24 आ जाएगी ए की वैल्यू। ए 24 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो आपने सेट थ्योरी भी पढ़ा होगा जिसमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से आपने पढ़ा भी होगा पहले, बट रीजनिंग में हम इसको वेन डायग्राम बोलते हैं और वेन डायग्राम की अप्रोच यहाँ अलग लेते हैं, फॉर्मूला नहीं चलाते। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। अमंग 45 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 26 अटेंड योगा and 28 attend gymnastic and 5 attend neither yoga nor gymnastic class. How many students attend both yoga and gymnastic? एक कक्षा में 45 छात्र हैं, टोटल 45 है। अब इसमें बोला है कि योगा अटेंड करने वाले कितने हैं? योगा वाले हैं 26 एंड 28 जिम्नास्टिक अटेंड करते हैं। ठीक है, 28 जिम्नास्टिक अटेंड करते हैं। चलो ABCD और 5 ऐसे हैं जो ना तो जिम्नास्टिक ना योगा, यानी डी की वैल्यू 5 होगी। जब डी 5 हो जाएगा तो टोटल में से डी वाला पोर्शन हटा दो तो क्या बच जाएगा? ABC 40 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए पहले ए या सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बी और सी है हमारा 28, अब ये तीनों मिला के 40 है जिसमें बी सी है 28, तो ए 12 आ जाएगा। ए की वैल्यू 12 आ गई। अब हमें पता है ये दोनों मिलके 26 है, तो ये कितना आ जाएगा? बी 14। ठीक है, 14, 14 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये पिछले क्वेश्चन के ही है सारे, देखो 16, 24, 20, 34, 16, 24, 20, 34, तो इसमें ऑप्शन नंबर 16 को हम बदल लेते हैं 12 में, या ई ऑप्शन जोड़ देते हैं 12, 12 नहीं 14। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ 30 पीपल 10 टेक्स टी एंड 20 टेक्स कॉफी, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टेक्स ओनली कॉफी? 30 लोगों की एक कक्षा में, 30 लोगों के एक समूह में 10 लोग चाय पीते हैं और 20 लोग कॉफी पीते हैं, न्यूनतम कितने लोग केवल कॉफी पीते हैं? देखिए टोटल है कितना? 30। यहाँ पे बात हो रही है टी कॉफी, टी और कॉफी, ABCD। तो 10 लोग चाय पीने वाले हैं, चाय पीने वाले 10 लोग हैं, कॉफी पीने वाले 20। न्यूनतम कितने लोग केवल कॉफी पीते हैं? अब केवल कॉफी तो सी है, उसमें भी मिनिमम पूछा है। अब यदि इसको हम मिनिमम बना रहे हैं ना सी को, तो बी को क्या बनाएंगे? मैक्सिमम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब एक चीज मिनिमम होती है तो दूसरी अपने आप मैक्सिमम हो जाती है।
अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं और आपके पास 2 पॉकेट है, तो आप चाहते हैं कि एक पॉकेट में आप अधिकतम रुपए रख लें। तो जब एक में अधिकतम रखेंगे तो दूसरे में अपने आप न्यूनतम हो जाएगा, या एक में न्यूनतम रखने हैं तो दूसरी में अपने आप अधिकतम हो जाएगा। तो यहां पर देखो, बी का जो मैक्सिमम मान है वो कितना हो सकता है, चाय पीने वाले 10, तो बी का मैक्सिमम मान 10 ही हो सकता है, 10 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो यदि बी 10 लिया तो बी और सी मिलके 20 है, तो सी भी 10 होगा। तो मिनिमम केवल कॉफी पीने वाले कितने होंगे, 10 होंगे। बस यही आंसर है, ठीक है। चलिए 4th नंबर देखिएगा। एक कक्षा में 48% स्टूडेंट मैथ्स में और 45% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हुए। मैथ और इंग्लिश। तो कह रहा है कि कक्षा में 48% मैथ्स में फेल हुए और 45% इंग्लिश में फेल। 15% स्टूडेंट 15% ऑफ स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश। 15% दोनों में फेल। तो कितने प्रतिशत छात्र केवल मैथ्स में पास हुए। देखो ये 15 है ना, तो ये आ जाएगा 30, दोनों को मिला के 45। अब ये जो 30% आया, ये आया फेल्ड ओनली इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में फेल। अब दो ही सब्जेक्ट है ना, दो ही सब्जेक्ट हैं। अब ये केवल यदि इंग्लिश में फेल हैं तो केवल मैथ्स में ही पास होंगे। ये तो पूछा है ओनली पास इन मैथ, पास ओनली इन मैथ। तो जो ओनली मैथ्स में पास है वो ओनली इंग्लिश में फेल, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश। ठीक है। ये जो आएगा ना 33, ये ओनली मैथ्स में फेल है। यहाँ पे चाहिए केवल मैथ्स में पास। ये दोनों में फेल है और जो बाहर वाला बचेगा टोटल तो 100% होगा, परसेंटेज में टोटल 100 होगा, तो जो बाहर बचेगा 22%, वो दोनों में पास है। चलिए अब 5th नंबर में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 3 स्पोर्ट्स हैं। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 147 प्ले फुटबॉल, 155 प्ले हॉकी एंड 160 प्ले क्रिकेट। अब 3 कैरेक्टर हो गए। 147 प्ले फुटबॉल, 147 प्ले फुटबॉल, 155 प्ले हॉकी, 155 प्ले हॉकी, 160 प्ले क्रिकेट, 160 प्ले क्रिकेट। ठीक है। अब कह रहा है 36 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, 36 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, ये दोनों मिला के 36 है। 44 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, 44 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, और 25 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। 15 ऑल द 3 गेम्स, 15 ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। टोटल कितने हैं ये बताना है, यानी सबका योग क्या आएगा। तो ये 15 है तो ये 10, 15 10 25, फिर ये बन जाएगा 21 36, ये बन जाएगा 15 29 44। अब ये पूरा 147 है, 65 हो गया, और बचा 35, 82, ये पूरा 155 है,
46,109 और ये 160 है तो कितना बचा है? 1। अब सबको जोड़ना है तो देखो ये सर्कल तो हमने जोड़ा ही हुआ 147 का है, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ लो, ये तीनों को जोड़ लो, 209 और 10 19 और 6 25, 225। तो 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 372। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इन अ यूनिवर्सिटी 88 स्टूडेंट्स हैड टेकन मैथ्स कोर्स, 90 स्टूडेंट्स हैड टेकन हिंदी कोर्स, 64 स्टूडेंट हैड टेकन बायोलॉजी कोर्स। 3 कैरेक्टर हो गए यहाँ भी, ठीक है, मैथ्स, हिंदी और बायोलॉजी। मैथ, हिंदी और बायो, मैथ्स, हिंदी और बायो। चलो आगे। 88 ने मैथ्स लिया, हिंदी ली 90 ने और बायो ली 64। 22 ने मैथ्स लिया, 22 ने सॉरी मैथ्स और बायो दोनों, 22 ने मैथ्स और बायो दोनों। 28 ने मैथ्स और हिंदी दोनों और 24 ने हिंदी बायो दोनों। तो जब दोनों की बात हो रही है तो ये दोनों है। 10 हैड टेकन ऑल द 3 कोर्सेज, 10 ने तीनों लिए। तो जब ये हमें पता चल गया 10 तो बाकी हम निकाल लेंगे। तो ये 14 आ जाएगा, 10 + 14 24, 10 + 18 28, 10 + 12 22 और ये पूरा 88 है जिसमें कि 40 हो चुका, 48 बचा। ये पूरा है 42, 48 बचा। ये पूरा है 36, 28 बचा। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड टेकन मैथमेटिक्स कोर्स ओनली, ओनली मैथ 48, 48 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। तो जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन बनाया है ना, बिल्कुल उसी तरह का है वाला क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करिएगा इसको। In a group of students, 147 play football, 155 play hockey, 160 play cricket, 36 play football and 44 play football and cricket. क्या कहेंगे? In a group of students, 147 play football. ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी तो किया हमने ये वाला क्वेश्चन। ये तो था सेम, 147 फुटबॉल, 155 हॉकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक कॉलेज में 66 स्टूडेंट्स है, रॉक संगीत का आनंद लेते। तो 3 कैरेक्टर है यहाँ पर। रॉक म्यूजिक, जैज म्यूजिक एंड पॉप म्यूजिक।
तो 66 स्टूडेंट रॉक म्यूजिक का आनंद लेते हैं, 62 पॉप का और जैज का लेते हैं 58। ठीक है। 16 एंजॉय बोथ रॉक एंड पॉप, 16 रॉक और पॉप दोनों, ये दोनों मिला के 16। 27 पॉप जैज, 27 पॉप और जैज, और 13 जैज एंड रॉक। कोई भी तीनों एंजॉय नहीं करता, नो वन एंजॉय ऑल द थ्री म्यूजिक, तो ये 0 है। इसका मतलब ये 27, यहाँ 16 और यहाँ 13 क्या जाएगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी एंजॉय एटलीस्ट वन टाइप ऑफ म्यूजिक, एटलीस्ट वन टाइप ऑफ म्यूजिक मतलब 1 वाले 2 वाले 3 वाले सब ऐड करने हैं। तो देखो ये पूरा 66 है जिसमें 29 हो चुका, 66 माइनस 29 37 आ जाएगा। फिर ये आपका बन चुका 40, ये 18 बचता है, ये बन चुका 43, यहाँ बच जाता है 19, सबको ऐड करना है तो क्या बन जाएगा ये तो हमने सम कर ही रखा है पहले 66, इनका सम और कर लो, 18 और 27 45, 45 19 64, 130 हो जाएगा ये, 130। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक टूर्नामेंट में 160 खिलाड़ियों में से 57 ने तीनों खेलों में भाग लिया, यानी क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, ऐसे किसी में भी भाग नहीं लिया। अच्छा, among 160 player in the tournament 57 did not participate in any of the three games। तो 3 गेम के बारे में बात हो रही है, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन। ठीक है, देखिए जरा, टोटल 160 प्लेयर हैं, टोटल है 160 प्लेयर, इसमें से 57 ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। ठीक है, 33 केवल एक गेम खेलते हैं, ए बी सी है 37 जो केवल एक गेम खेलते हैं। 10 प्लेयर पार्टिसिपेट इन बोथ क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट इन बैडमिंटन, यानी क्रिकेट और हॉकी ये 10 हो गया। 9 प्लेयर बोथ हॉकी बैडमिंटन but not in cricket, and 13 participated in both cricket and badminton but not। How many students participated in all the three games? तीनों का निकालना है हमें, यानी बीच वाली वैल्यू निकालनी है। तो हमें टोटल तो पता ही है 160 है, अब इसे 160 में से 57 तो बाहर वाले हैं, ये निकाल दो। 37 ABC है, और ये कितना हो गया, 13 10 23 9 32, 32 ही हो गया। 7 7 14, 2 16 का 6 हासिल 1, 3 3 6 6 12, 126 तो हो ही चुका। 160 में से 26 निकाल देंगे तो 34 बचता है, तो ये जो बचा ये बीच में आ जाएगा 34। ठीक है, सेट नंबर 10 है जो कि हमारे सेशन के लिए अंतिम सवाल है। एक कक्षा में 54% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, टोटल कितना है, तीन कैरेक्टर। एक कक्षा में 54% केमिस्ट्री में, 48% फिजिक्स में,
और 50% मैथ। ठीक है, 10% सभी में फेल है। यानी यहां पे ना हमें नाम देना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 10% तीनों में। ठीक है, 26% केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में। 26% केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों, यानी सी डी मिला के 26 है। 24% मैथ्स और फिजिक्स दोनों में। ट्वेंटी 22% केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों में। तो कितने प्रतिशत छात्र केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं? केवल एक में फेल। देखो 3 सब्जेक्ट है ना, जब केवल एक में फेल है तो केवल 2 में पास है, यानी केवल 2 का निकालना है। अब यहां पर हमें पता नहीं डायरेक्ट, तो देखो केमिस्ट्री वाला सर्कल उठा लो, इसमें है ए बी सी डी। एक तो हमें टोटल पता है 100% है। अब उस टोटल में से यदि एच निकाल दो तो क्या बन जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ये हो जाएगा 90%। ठीक है, जिसमें ए बी सी डी 54 है, या ए बी सी डी ABCD 54 है, और CD है 26। AB आ जाएगा यहां से 28। ठीक है, अब AB की वैल्यू 28% है। CDEF ये पूरा भी हमें पता है, CDEF ये पूरा सर्कल है 48 का, तो 28 प्लस 48 76, तो G बच जाएगा 14%। G की वैल्यू 14% आ गई। अब ये जो G वाला सर्कल है इसको उठा लेंगे अब, BDFG, BDFG ये टोटल है 50%, जिसमें हमें G की वैल्यू पता है 14%। DF भी हमें दोनों पता है, DF 24% है ये दोनों, तो ये बन गया 38, तो B आ गया 12%। ठीक है, B की वैल्यू 12% आ गई। अब ये दोनों मिलके 22 है, जिसमें ये 12 तो ये 10, ये दोनों मिलके 24 है, ये 10 तो ये 14, ये दोनों मिलके 26 है, 10 तो ये 16। तो हमें निकालना था केवल एक में फेल। अब जो केवल एक में फेल वो केवल 2 में पास, तो ये हो जाएगा 16, 12 और 14। 16, 14, 30, 30, 12, 42, 42% हो जाएगा। ठीक है, तो जब डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी ना तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा इस जैसे, और आपने तो पढ़ाई है जितने अननोन होते हैं उतना ही इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो हमने डिस्कस किया है ये आपको अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।